भारत के संविधान में कुल 5 प्रकार की रिटों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस परमादेश, तीसरा है प्रोहिबिशन प्रतिषेध, चौथा है सर्सियोररी उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा को वारंटो। तो एक एक रिटों के बारे में हम संक्षेप में देखते हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 32 में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 226 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं। तो किन किन आधारों पर रिट याचिकाएं जारी की जाती हैं, इनके बारे में संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी हैबियस कॉर्पस रिट का अर्थ यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उसको किन आधारों पर निरुद्ध किया गया है, इसकी जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। इस विषय पर कानून न्यायालय बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का एक केस आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह बताया गया था कि निरुद्ध व्यक्ति को हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने का आदेश नहीं देंगे, बल्कि किन आधारों पर उसे निरुद्ध किया गया था इसकी जांच हम करेंगे। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, जिसके माध्यम से निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने की और निरुद्ध करने के आधारों की जांच न्यायालय द्वारा की जाती है। दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस रिट। परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। यह रिट किसी भी ऐसे व्यक्ति या लोक प्राधिकारी, जिनमें निगम भी शामिल है, के विरुद्ध जारी किया जाता है और उससे यह पूछा जाता है कि आप उस पद को किस प्राधिकार से धारण किए हुए हैं। तो मैंडमस रिट के माध्यम से रिट जारी करके सुपीरियर कोर्ट उच्चतम न्यायालय किसी भी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी से यह पूछता है कि वह किसी विधिक या लोक कर्तव्य को किस प्राधिकार से धारण किया हुआ है। और इसके बाद है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन रिट, जिसको कि हम न्यायिक रिट भी कहते हैं। और यह रिट न्यायिक रिट भी कहते हैं। यह अधीनस्थ न्यायालय या अधिकारियों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने के कारण जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट में न्यायालयों अधिकारियों को अपनी अधिकारिता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यह न्यायिक रिट है और इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई त्रुटियों को ठीक किया जाता है। इसके पश्चात आता है चौथा रिट, जिसको कि हम उत्प्रेषण रिट कहते हैं यानी सर्सियोररी रिट कहते हैं। इस रिट के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है और उनके निर्णय की जांच की जाती है, और यदि वह दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है। और पांचवा और आखिरी रिट है अधिकार परीक्षा। पांचवा और आखिरी रिट है को वारंटो अधिकार परीक्षा, जिसका कि अर्थ होता है कि आपका अपराधिकार क्या है। तो इस रिट के बारे में हम आपको बता दें कि यह रिट किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किया जाता है। तो यदि किसी सार्वजनिक पद को कोई व्यक्ति अवैध रूप से धारण किए हुए है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध इस रिट को जारी किया जाता है। तो ये है संविधान में वर्णित 5 प्रकार की रिटें, जिनका कि प्रावधान संविधान में किया गया है। तो दोस्तों, इनको याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिटों के बारे में प्रावधान किया गया है।